question. Let me see how many of you can answer. Pause the video and try to solve it. तुरंत 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 तुरंत, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है आपको. किसको किसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन, है ना? किसको किसको नहीं आया? रेज योर हैंड. प्रसाद इज रेडी फॉर यू ऑल. चलो देखते हैं. फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. तो क्या कह रहा है? मान लेते हैं जो फ्रैक्शन है, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. फ्रैक्शन ऐसा ही होता है ना, x अपॉन y, वेयर y डज नॉट इक्वल्स टू 0. y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. दिस इज योर फ्रैक्शन. ओके, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. अगर 2 आप न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर देते हो, दिस इज योर numerator and this is your denominator. The fraction becomes 9/11. क्लियर हो गया? फटाफट से ऐसे करते ये क्या हो जाएगा? 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18. वेरिएबल वाले को एक साइड लेके आते हैं, कांस्टेंट वाले को एक साइड रन देते हैं. कितना हो जाएगा? 11x माइनस 9y 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा? -4, है ना? -4 ही तो हो जाएगा. दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. नाउ कम टू सेकेंड इक्वेशन. इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6. अगर आप न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हो, देन फ्रैक्शन बिकम 5/6, है ना? थोड़ा सा इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं. क्या हो जाएगा? 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15. वेरिएबल को एक साइड लेके आना है. 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18, है ना? 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा? यहीं पे लिख लेते हैं, -3, है ना? दिस इज योर इक्वेशन second. Now you have to solve this equation and find the fraction. I hope you can do it. है ना? कितना इजी था, है ना? अगर एक बार मैथ समझ में आने लग गई ना, तो फिर इससे इंटरेस्टिंग, इससे इजी सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता है ना? तो जब तक सॉल्व नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ्स नहीं आएगी, है ना? फुल ऑफ ऑनेस्टी. और जिसको ये सब्जेक्ट आ गया ना, ये क्या करता है? आपके माइंड को रिफ्रेश करता है ना? और जो आपकी माइंड की जो कैपेसिटी है ना, थिंकिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, ये सारी चीजों को भी आपकी क्या करता है? इनहेंस करता है ना? तो आप अगर अपने माइंड को डेवलप करना चाहते हो, वैसे माइंड तो सबका डेवलप होता है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग और अच्छा बनना चाहते हो, और तो यू हैव टू सॉल्व दी मैथ्स प्रॉब्लम्स, है ना? और सब इजी है. एक बार बस आपको आ जाए तो आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट दिखने लग जाएगा. फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. जिसको देखो वही मैथ्स लेके बैठा ही रहता है है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे. इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. किसको आया? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, है ना? तो मान लेते हैं पहले ये वाला क्वेश्चन तो आ ही गया होगा. लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है आपको? x अपॉन y, है ना? इतना क्लियर हो गया. इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में आपको क्या करना है? 1 ऐड करना है. एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से क्या करना है? 1 सबट्रैक्ट करना है. देन अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1 पे पहुंच जाता है ना? फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. तो यहां से ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं. y माइनस 1
x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये 1 उधर चला गया, क्या हो जाएगा -2। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया? ये जो फ्रैक्शन था वो रिड्यूस होके कम होके कितना हो गया, 1 हो गया। इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो क्या कह रहा है, अगर आप डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर देते हो तो फ्रैक्शन बिकम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, 1 ऐड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ऐड करना है ना, न्यूमरेटर को सेम रहने दो, डिनोमिनेटर में क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है, देन द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ। फ्रैक्शन क्या हो गया, हाफ हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या हो जाएगा, 2xy प्लस 1। तो वेरिएबल वाले को एक साइड लेके आते हैं, कांस्टेंट को एक साइड रहने देते, कांस्टेंट को एक साइड रहने देते। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग एनी मेथड, है ना, कोई भी मेथड। अगर गिवन नहीं है तो जो भी आपको इजी लगे वो मेथड आप यूज करिए एंड सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, तो इक्वेशन फॉर्म आउट करना आने लग गया आपको धीरे धीरे। अभी क्वेश्चन का ये जो लेवल है ये मिडिल लेवल है ना, अभी टफ लेवल तो बचा हुआ है। टफ लेवल देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर पाता है ना। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे ही सॉल्व करने जा रहे होंगे, है ना। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कम टू दिस क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व इट, है ना। ट्राई टू सॉल्व इट, फिर उसके बाद आप देखिएगा इसका सोल्यूशन। आई होप कैसा आप करेंगे। ओके, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, है ना। 2 डिजिट नंबर है आपके पास, उसका सम कितना है, 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक है, नंबर फाइंड आउट करना है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को भी क्या करना है, 100% रिजल्ट देना है, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, है ना। मार खाना है तो मार खाने के लिए रेडी हो जाइए। जिस जिसको मार खाना है वो रेडी रहे, है ना, मत पड़िए। चलो क्वेश्चन को क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, मीन्स की 2 डिजिट नंबर है आपके पास। 2 डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट, है ना। फिर क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का हम क्या करते हैं, 9 टाइम्स कर देते हैं। तो इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, है ना। डिजिट का ऑर्डर जो होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है अगर हम नंबर पे क्या करते हैं, 9 टाइम्स कर दे अगर नंबर को, है ना। इतना क्लियर हो गया। फाइंड दी नंबर, नंबर आपको फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं लेट दी यूनिट एंड टेंस डिजिट बी x and y रिस्पेक्टिवली, है ना। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट y, है ना। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है आपके पास में, तो उन डिजिट का जो सम होगा वो कितना है, 9 गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे ही फॉर्म आउट हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो मतलब कि आपको नंबर चाहिए ना, तो नंबर कैसे, अभी इसको नहीं बनाते, अभी इसको नहीं बनाते, इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलो देखते, लेट द यूनिट एंड टेंस डिजिट मींस कि अब नंबर बनाना है आपको, तो क्या हो जाएगा, देन द नंबर इज, नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। कैसे 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 ये आया, है ना। चलो देखते हैं कैसे आया। जस्ट लेट सपोज कि आपके पास कोई नंबर है 59, है ना, इस फॉर्म में आपको लिखना है 59 है, तो 59 को आप क्या करोगे, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या हो गया, 9 ऐड करना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, 5 प्लस 9 नहीं लिख सकते हो आप, है ना। नंबर आपको चाहिए 59 चाहिए, तो फिर ये क्या करोगे आप, 5 इंटू टेंस डिजिट में 10 क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, देन ओनली यू विल गेट दी दिस नंबर, है ना। तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 9, तब आपको मिलेगा क्या, 59। यहां से समझ में आया आपको, तो मतलब कि टेंस डिजिट से क्या करना है, 10 से इंटू करना है प्लस x, है ना। अगर यूनिट डिजिट कितना दिया हुआ है
x और 10th डिजिट आपका कितना दिया हुआ है y। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद अब क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स। अब इसको छोड़ देते हैं। नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करना, मतलब कि ये जो नंबर है इसका ऑर्डर क्या हो जाए, मीन्स कि इस डिजिट का ऑर्डर क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो नंबर क्या हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज कितना हो जाएगा, देन द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करोगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई, है ना। जब डिजिट को आप रिवर्स कर दोगे तो नंबर आपको क्या मिल जाएगा 10x प्लस वाई। कैसे हुआ, कैसे हुआ, अगर आपको चाहिए, अगर डिजिट रिवर्स करने का मतलब कि क्या है 95, है ना, 95 चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 10th डिजिट है, 10th डिजिट को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये y हो गया, 10th डिजिट क्या है y है, प्लस अब ये क्या कह रहा है 90 चाहिए ना आपको, तो 10 से इंटू करना ही पड़ेगा। और 9 क्या है आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, इट मीन्स कि यूनिट डिजिट हमने क्या माना है x माना है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से ये निकल आया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, 5 प्लस 99 इंटू 10, है ना। एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो सब समझ में आ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। ये हो गया आपका रिवर्सिंग डिजिट का नंबर। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर। अब आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, उन डिजिट का सम कह रहा है, तो मतलब कि x प्लस वाई कह रहा है कि 9 है। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का हम क्या कर दे 9 टाइम्स कर दे। 10y प्लस x को हम क्या कर देते हैं 9 टाइम्स कर देते हैं ना। ब्रैकेट लगाना मस्ट है क्योंकि ये दो टर्म है ना, 2 टर्म है तो, और ऐड की साइन के साथ में भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 9 टाइम्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के फिर 9 टाइम्स। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि 9 इंटू 10y कर देते हैं, x के साथ में मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो आप यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हो। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द, मीन्स कि ये जो डिजिट को रिवर्स किए हो इसका क्या हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो रिवर्सिंग द डिजिट कितना है 10x प्लस वाई, है ना। अब इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा शॉर्ट आउट करना है, फिर इक्वेशन बना के सॉल्व आउट करना है। तो क्या हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, है ना। सही किया है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 90y, एक सेम वेरिएबल को सेम साइड, है ना, तो क्या हो जाएगा 90y को 2y से कितना हो गया 88y। जब आप 2y को इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो 90y माइनस 2y कितना हो गया 88y। अब 9x को हम इधर लेके जाएंगे तो 20x माइनस 9x कितना हो जाएगा 11x। अब यहाँ से क्या हो गया 11 को अगर आप नीचे भेज दो, या तो 11x को आप इधर लेके आओ, 11x को आप इधर लेके आओगे कि क्या हो जाएगा 88y माइनस 11x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। 11 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद ये क्या हो गया 8y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। 11 ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, 11 को हम इधर सेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0/11 0, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको क्या मिला 8y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द नंबर्स। नंबर आपको फाइंड आउट करना है। नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, यहीं पे वैल्यूज पुट कर देनी है, देन यू विल गेट द नंबर्स, है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया। जिसको नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, मार खाने के लिए वो रेडी रहे, है ना, पढ़ना लिखना नहीं है आपको। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।